Hello बच्चों, let's read the question first. And the question says the vertices of the triangle are A, which is 5, 4 and 6, B, which is 1, -1 and 3, and C, which is 4, 3, 2. The internal bisector of angle A meets BC at D. Then find the coordinates of D and the length of AD. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा? सबसे पहले आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होगा इसमें. सो डिस्टेंस फॉर्मूला आपका क्या होता है? सपोज आपके पास 2 पॉइंट्स है A, x1, y1, z1 एंड दूसरा पॉइंट है B विच इज x2, y2 एंड z2. सो आपको AB लेंथ फाइंड करनी हो तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होता है एंड वो आपके पास होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला लगा के आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट. एंड सेकंड, आपको अगर कोई भी ट्राइंगल गिवन है एंड उस ट्राइंगल का एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर गिवन है. सपोज ये एक ट्राइंगल है एंड आपका ये ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है जो इस एंगल को हाफ हाफ बाइसेक्ट कर रहा है. तो उस केस में आपके पास जो इन टू साइड्स का रेशो होता है ए बी एंड ए सी का, सपोज ये आपके पास m रेशो n है एंड सपोज दिस पॉइंट इज d, तो वही सेम रेशो आपका होता है बी डी एंड डी सी का. तो बी डी एंड डी सी का रेशो भी आपका m रेशो n ही होगा. ये भी आपको इसमें यूज करना है. एंड नेक्स्ट आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है. तो सेक्शन फॉर्मूला आपका क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला, सपोज आपके पास कोई भी एक लाइन है, आपको उसके 2 पॉइंट्स गिवन है. सपोज दिस इज A एंड दिस इज B. A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 एंड z1. B के कोऑर्डिनेट्स है x2, y2 एंड z2. एंड आपके पास कोई एक पॉइंट है P जो इसे बाइसेक्ट कर रहा है. सपोज ये इसे R रेशो S में बाइसेक्ट कर रहा है. सो आपके पास जो P के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे? rx2 प्लस sx1 डिवाइड बाय r प्लस s. इसी अकॉर्डिंग ry2 प्लस sy1 डिवाइड बाय r प्लस s एंड rz2 प्लस rz1 डिवाइड बाय r प्लस s. यहाँ पर s आएगा आपका rz2 प्लस sz1 डिवाइड बाय r प्लस s. सो ये आपके p के कोऑर्डिनेट्स होते हैं. सो ये तीनों फॉर्मूले हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं. अब हम इसके सॉल्यूशन पे मूव करते हैं. सो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन पे चलते हैं. सबसे पहले हम अपनी फिगर ड्रॉ करेंगे. सो आपके पास फिगर में एक ट्राइंगल है. ट्राइंगल के आपको वर्टिसेस गिवन है. सपोज दिस इज A, दिस इज B एंड C. सो A के वर्टिसेस हैं आपके पास 5, 4 एंड 6. B के वर्टिसेस हैं 1, -1 एंड 3 एंड C के वर्टिसेस हैं 4, 3 एंड 2. एंड ये आपके पास सपोज एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है जो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है. सपोज दिस पॉइंट इज D. तो आपका जो इसका रेशो होगा, सपोज दिस इज A, दिस इज B. सो A रेशो B है ए बी और AC का रेशो, तो वही सेम आपका BD और DC का रेशो होगा. तो आपको पहले AB फाइंड करना होगा. AB लेंथ फाइंड करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. सो आपके पास क्या बनेगा? 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस -1 प्लस 1 हो जाएगा होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 होल स्क्वायर. सो ये आपके पास बनेगा 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/√2. ये आपके पास AB आ गया. अब आप फाइंड करेंगे AC. AC में भी आप ऐसा ही डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो 5 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 होल स्क्वायर. ये आपके पास बन जाएगा √1 प्लस 1 प्लस 4 स्क्वायर. तो ये आपके पास होएगा √18 एंड आप उसे 3√2 लिख सकते हैं. मतलब आपके पास जो इस A की वैल्यू है वो क्या आ चुकी है? 5/√2 एंड इस B की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है? 3/√2. सो अब हम A और B का रेशो फाइंड करते हैं. ये आपके पास आएगा 5/√2 अपॉन 3/√2. √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा 5/3.
दैट मीन्स A रेशो B की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 5:3। सो यही आपके पास BD एंड DC का रेशो होगा, वो भी आपके पास A:B ही होगा एंड उसकी वैल्यू भी आपके पास 5:3 होगी। सो अब आपको ये पता चल चुका है कि आपका जो ये D पॉइंट है ये इस BC को 5:3 में कट कर रहा है। तो अगर आपको रेशो गिवन है, ये 2 पॉइंट्स गिवन है, तो सेक्शन फॉर्मूला से आप D पॉइंट को फाइंड कर सकते हो। सो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, अब हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे एंड इसका एक पार्ट ऑफ फिगर में अलग से बना रही हूँ। तो ये आपके पास ट्राइंगल की साइड है जिसमें ये पॉइंट है आपके पास B, ये पॉइंट है आपके पास C एंड ये है D। जो D है वो इसे 5:3 में कट कर रहा है। B के पॉइंट्स है 1, -1 एंड 3, 1, -1 एंड 3 एंड C के पॉइंट्स आपके पास हैं 4, 3 एंड 2। अब आपको D पॉइंट फाइंड करना है बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सो D आपके पास क्या पॉइंट आ जाएगा 5 × 4 प्लस 3 × 1 डिवाइड बाय 5 + 3। नेक्स्ट आपके पास होगा 5 × 3 प्लस 3 × -1 डिवाइड बाय 5 + 3 एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा 5 × 2 प्लस 3 × 3 डिवाइड बाय 5 + 3। सो आपके पास D पॉइंट क्या आ चुका है 23/8 एंड नेक्स्ट आएगा 12/8 एंड नेक्स्ट आएगा 19/8। सो ये आपको D के पॉइंट्स मिल चुके हैं। ये आपके D के पॉइंट्स क्या आ चुके हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं 23/8, 12/8 एंड 19/8, राइट। सो ट्राइंगल थी हमारे पास, ट्राइंगल में आपको तीनों वर्टिसेस गिवन थे एंड ये आपका इंटरनल बाइसेक्टर था। तो ये आपको D पॉइंट अब मिल चुका है। A पॉइंट आपको ऑलरेडी गिवन था। A के वर्टिसेस थे आपके पास 5, 4 एंड 6। D के वर्टिसेस आपने निकाल लिए हैं 23/8, 12/8 एंड 19/8। अब आपको फाइंड करनी है लेंथ। तो टू फाइंड लेंथ ऑफ AD, सो लेंथ ऑफ AD आपको फाइंड करनी है। सो आपको ऑब्वियसली डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होगा। तो √5 - 23/8 होल स्क्वायर प्लस 4 - 12/8 होल स्क्वायर प्लस 6 - 19/8 होल स्क्वायर। ये आपके पास AD लेंथ आ जाएगी। एंड अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे AD लेंथ आपके पास कितनी आ जाएगी 1/8 आप रूट के बाहर ले सकते हैं एंड रूट के अंदर क्या रहेगा 17² प्लस 20² प्लस 29²। तो जब हम इसे ओपन करेंगे स्क्वायर को तो आपके पास बनेगा 1530। सो आपके पास AD की लेंथ क्या आ चुकी है 1/8 √1530 एंड आपके पास जो D के पॉइंट्स आए थे वो क्या आए थे आपके पास 23/8, 12/8 एंड 19/8। सो आपको यही 2 वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। एक तो आपको D के पॉइंट्स फाइंड आउट करने थे, वो भी आपके आ चुके हैं एंड आपको एक AD लेंथ फाइंड करनी थी, वो भी आपकी आ चुकी है। सो यही आपके सॉल्यूशन होंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।